खबरें गर्म हैं कि पीपल्स पार्टी इनसे नाराज है। इमरान खान के हक में कुछ ऐसे बयानात दिए, क्या ये पीपल्स पार्टी छोड़ देंगे? भुट्टो साहब ने खुद नोटिस किया था यूनाइटेड पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान डीएमजी का जो इम्तिहान होता है इसमें टॉप किया था। मैं ये पैगाम भेजा कि एतजाज कैंडिडेट बने हैं। मेरी वहाँ तहरीक इस्तिकलाल में खींचातानी होती रही। मैं भुट्टो साहब की फांसी के सख्त खिलाफ। वो समझते थे कि अदालतों ने किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान में। जो कानून की दुनिया है उसमें बिलाशुबा अगर हम 2-3 नाम उंगलियों पर गिनें तो उनमें एक नाम एतजाज़ एहसन साहब का है। मंटो साहब और एतजाज़ एहसन साहब ऐसे पाकिस्तान में वकला शुमार होते हैं कि जजेस वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, जब ये अदालत में पेश हों एहतराम की नज़र से देखते हैं और फिर अपने चैम्बर में उस एहतराम की तौसीक भी करते हैं। आजकल काफ़ी ख़बरों में हैं इमरान खान के हवाले से। मैं इनको बेसिकली जानता हूँ पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि मेरे वालिद पीपल्स पार्टी में थे। ये भुट्टो के जाले थे, फिर बेनज़ीर के साथ इनका ताल्लुक़ रहा, जरदारी साहब के साथ इनका ताल्लुक़ रहा। लेकिन आजकल कुछ खबरें गर्म हैं कि पीपल्स पार्टी इनसे नाराज़ है क्योंकि इन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हक़ में कुछ ऐसे बयानात दिए जो 9 मई के हवाले से थे या 9 मई से पहले भी कुछ दिए। उस हवाले से एतजाज़ साहब से जानेंगे कि पीपल्स पार्टी के साथ इनकी एफिलिएशन क्या है, और जो आजकल हमें कुछ जिन्हें जैसे हम नौ दौलती भी एक टर्म बोलते हैं, इसी तरह नौ वारद भी एक टर्म है कि पार्टी में इनके मुकाबले पे तो मैं उन्हें नौ वारद ही कहूँगा, क्योंकि ये तीसरी जनरेशन में इस पार्टी के साथ हैं। भुट्टो साहब, बेनज़ीर साहब और फिर बिलावल भुट्टो। तो एतजाज़ साहब से जानते हैं कि ये जो आजकल कुछ लोग बयानात दे रहे हैं तो क्या ये पीपल्स पार्टी छोड़ देंगे? पीपल्स पार्टी से इनका सफ़र ये जो 3 नस्लों का था वो ख़त्म हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो आपका भुट्टो साहब के साथ ताल्लुक़ था, फिर बीबी साहबा के साथ आपकी खिदमत थी, जरदारी साहब, फिर अब बिलावल साहब। आजकल कुछ बयानात आपके बारे में पीपल्स पार्टी की क़यादत देती पाई जा रही है, जो मौजूदा क़यादत है, उस पर कुछ इज़हार ख्याल करेंगे? जी, ये बयान तो ज़्यादातर आते हैं बड़े ऊपर की क़यादत के नहीं। यहाँ लाहौर के कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे यहाँ ग्रुप बंदी हमारे यहाँ हर बात में हो जाती है, और लाहौर की मकामी सियासत जो है उसमें ये बदकिस्मती से ये भी है। पर बहरहाल मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, मुझे भुट्टो साहब ने खुद नोटिस किया था 1970 की इलेक्शन से पहले। 1970 में मैं पाकिस्तान में यूनाइटेड पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों में मिलाकर सीएसपी या ये डीएमजी का जो इम्तिहान होता है इसमें टॉप किया था मैंने, और मैं शामिल नहीं हुआ था, दानिस्ता था। भुट्टो साहब को ये मेरी बात बड़ी बिल्कुल पसंद आई, उन्होंने मुतासर किया, और उन्होंने मुझे पैगाम भेजा। डॉक्टर मुबशर हसन साहब तशरीफ़ लाए, मेरे वालिद साहब से मिले कि एतजाज़ कैंडिडेट बने हैं यहाँ से। अब मेरी उस वक्त उम्र 3 महीने शॉर्ट थी जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स, तो इसलिए मैं नहीं लड़ सका। कोई जाली डेट ऑफ बर्थ बनाने वाली तो कोई बात नहीं थी। तो उसके बाद भुट्टो साहब ने मुझे 1974 एक दफ़ा जंग बुलाया। उमर हयात सियाल के MPA के घर दावत थी उनकी, उन्होंने वहाँ बुला के मेरे फ़िरका के कर, मैंने कहा जी वकालत क्या करना चाहते हो? मैं कहा जी वकालत। पर 1975 में उन्होंने बुलाया मुझे पेशावर। उस वक्त गुजरात की एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो मेरी आबाई कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें अनवर समा साहब MPA थे, उनका कत्ल हो गया। भुट्टो साहब को ये किसी ने बताया या उन्होंने समझा कि यहाँ मैं मौजूद कैंडिडेट रहूँगा, तो उन्होंने मुझे पेशावर बुलाया और कहा कि जाके दरख्वास्त दो और नॉमिनेशन पेपर फ़ाइल करो गुजरात। मैं फ़ाइल किए। मैं जब इलेक्ट हो गया तो मुझे उसी दिन वज़ीर भी बना दिया भुट्टो साहब ने। उसके बाद मैं वज़ीर था। मेरे मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग में 1-2 दफ़ा भुट्टो साहब भी प्रिजाइड किया। 8 अप्रैल 1977
मार्च की इलेक्शंस के बाद काबीना की मीटिंग थी प्रोविंशियल, और भुट्टो साहब उस पर प्रिजाइड कर रहे थे, और 9 अप्रैल अगले दिन असेंबली ने मिलना था पंजाब, और अगले दिन बड़े जुलूसों का थ्रेट किया हुआ था ऑपोजिशन। अब उस रोज़ उस मीटिंग में मुज़फ़्फ़र मलिक चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनका प्लान, उनका मंसूबा वो पेश किया गया नक्शों के साथ, और ये दिखाया गया कि एक रेड लाइन जो सर्कल डाल दिया, उसके आगे जो आना चाहेगा उसको शूट किया जाए। मैंने और डॉक्टर मुबशर हसन साहब ने, हमने दो ने एतराज़ किया या मशवरा दिया कि ये शूटिंग तक ना जाए मामला, और उस तरह रोकने की कोशिश करें। खैर वो दूसरे दिन गोली चली, लोग मारे गए, हाई कोर्ट में भी 2 लाशें गिरी, शूटिंग बाहर से हो रही थी पुलिस की। तो मैंने उसके बाद, मैं कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ था, बारिस्ट्री की हुई थी, मेरे ख्याल में था कि अगर आप इस्तीफ़ा दे देते हो वजारत से तो आप ये पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हो या निकाले जा रहे हो या कोई। तो मैंने इस्तीफ़ा वजारत से दे दिया, और मैंने कहा जी कि मेरा ये मामला है कि मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो गया कि मैंने, पर मैं पार्टी में जिस जगह आप कहें मैं उस तरह जो सर्विस आप कहें मैं करने को तैयार। बहरहाल अगले दिन मुझे प्रेसिडेंट पंजाब और सेक्रेटरी जनरल पंजाब ने प्रेस में ख़बर दे दी, रिलीज़ दे के मुझे निकाल दिया पार्टी से। फिर मैं तहरीक इस्तिक़लाल में गया। तहरीक इस्तिक़लाल में मुझे मियाँ महमूद अली कसूरी ले गए, वो लेफ़्ट के, और हमारे आपको निकाला तब फिर ले गए? हाँ, तो तब ले गए। अब वो ले गए तो मेरी वहाँ तहरीक इस्तिक़लाल में खींचातानी होती रही। मैं भुट्टो साहब की फांसी के सख्त ख़िलाफ़ था। वो समझते थे कि अदालतों ने किया, अदालतों ने किया है, अगर अदालत ना होती तो हम खिलाफ़ होते। मैं उस कश्मकश में भुट्टो साहब की जान बचाने की एक तहरीक, एक काम और कार्रवाई शुरू की थी। मलिक ग़ुलाम जिलानी मरहूम आसमा जहांगीर के वालिद और मैंने, उसमें हमने 2 पटिशनें की। वो पटिशनों पे बड़ी बहस हुई, बड़ा एक थी कि इस्लामी, आप हमसे खून बहा ले लें, आप इस्लाम ले आए हैं, वो ताज़ा इस्लाम को राइज किया था ज़ियाउल हक ने। दूसरी ये थी कि ज़ियाउल हक खुद एक यूज़रपर हो गया, क्योंकि इसको 90 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बेगम नुसरत भुट्टो केस में इजाज़त दी थी। 10 नवंबर 1977 को फैसला आया था। हमने कहा 90 दिन गुजर गए, ये बैठा हुआ गासिब, तो ये गासिब हो गया, ये मर्सी पिटीशन पे फैसला नहीं कर सकता जो मलिक ग़ुलाम जिलानी की तरफ से हमने दे दी। बेगम नुसरत भुट्टो ने कोई नहीं दी थी। अब मलिक साहब ने ये दी पिटीशन अपने दोस्त के लिए, और ये कर दिया कि इस पर एक गासिब फैसला नहीं कर सकता, जो जेन्युइन इलेक्टेड सदर होगा वो करेगा, तो उस वक्त तक इसको रोका जाए। और मेरी पिटीशन का जो फैसला सुनाया डिवीज़न बेंच लाहौर हाई कोर्ट ने, वो 3 अप्रैल उस रात फांसी लग रही थी। अब इन्होंने ये इस तरह दिया कि हम अपील ना कर सकें, कुछ ना कर सकें, और वो इस वजह से हमारी रह गई। पर एक बड़ा उसमें एक लोगों की बड़ी एजुकेशन हुई ये इन मामलात पे।